हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का मैथ्स देख रहे हैं। सीबीएसई फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है। इससे पहले हम लोग इंटेजर्स का इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़े थे, और इससे पहले हम लोग पार्ट 2 में इंट्रोडक्शन के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग 2 प्रॉपर्टी बताए थे। और आइए सबसे लास्ट और आखिरी तीसरा प्रॉपर्टी है, उसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 है। तो आइए तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है, इसको जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेटिव 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 आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेटिव आइडेंटिटी, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? एडेटिव आइडेंटिटी। ये क्या कहता है? ये कहता है इफ एड या सब्ट्रैक्ट, इफ एड या सब्ट्रैक्ट विथ इंटेजर्स देखिए, इफ एड या सब्ट्रैक्ट विथ इंटेजर्स देन एडिशंस और subtractions will be same, मतलब एक जैसा, सेम। देखिए ध्यान से समझिए, अगर कोई भी इंटेजर a प्लस 0 के रूप में है तो क्या होगा? a होगा। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 माइनस ए, तो क्या होगा? माइनस ए। क्लियर समझ में आए? जैसे एग्जांपल 5 प्लस 0 बराबर 5, 0 माइनस 5 बराबर माइनस 5। ओके, क्लियर समझ में आ गया? इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेटिव आइडेंटिटी, यानी तीसरा ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट डाउन अ पेयर। पेयर मतलब होता है टू। जब दो चीजें होता है तो उसको पेयर बोलते हैं। पेयर ऑफ इंटेजर्स व्हिच सम -7 और बी में डिफरेंस क्या होना चाहिए? -10 और सम होना चाहिए 0। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग लेंगे, जैसे लेते हैं -10 प्लस 3 इक्वल टू -7, या आप ले सकते हैं -8 और क्या ले सकते हैं? +1 इक्वल टू -7। क्लियर समझ में आ गया? यही है, या तो ये कर सकते हैं, यानी आप देख लीजिए जो पेयर आपको उचित लगे वो आप लिख सकते हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या होना चाहिए? -10 होना चाहिए। सम मतलब होता है ऐड, और डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो ये कैसे बनाएंगे? यहाँ ध्यान से देखिए, -10 होना चाहिए डिफरेंस। तो पहला लेते हैं, ध्यान से देखिए, एक लेते हैं -5। ओके, एक -5 ले लेते हैं, और डिफरेंस यानी अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरा हम क्या लेंगे? एक -5 ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं -5, तो मिलके बन गया -10। ओके, या एक ले लेते हैं, यहां ध्यान से देखिए -6, और एक लेते हैं -4, मिलके बन गया -10। अब यहां ध्यान से देखिए 0 होना चाहिए, जैसे -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, या -5 प्लस 5 इक्वल टू 0। जो आप लिखे, जो पेयर आपको उचित लगे लिख लीजिएगा। तो ऐसे ही इसको बनाएंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटेजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8, यानी कह रहा है वैसा निगेटिव इंटेजर्स लिखना है जिसका डिफरेंस होना चाहिए 8। तो राइट अ पेयर्स ऑफ निगेटिव इंटेजर्स कैसा होना चाहिए? तो ध्यान से देखिए कैसा यहाँ पे होना चाहिए। एक ले लेते हैं -6, ओके, और डिफरेंस निकालना है निगेटिव इंटेजर्स का। तो डिफरेंस यानी यहां ध्यान से देखिए, दूसरा में ले लेते हैं यहाँ पे -6, और दूसरा में ले लेते हैं, क्या होगा?
निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो दूसरा में लेंगे, ध्यान से देखिए, दूसरा में क्या लेंगे, तो एक ले लेंगे -14। ओके, अब यहां ध्यान से देखिएगा, तो -6 प्लस माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस हमने बोले था ना कि सेकेंड पेयर्स को आप ब्रैकेट में घेरिएगा, तो माइनस माइनस प्लस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। क्लियर, समझ में आ गया। राइट अ नेगेटिव इंटेजर एंड पॉजिटिव इंटेजर हुज सम इज -5, जिसका क्या होना चाहिए, सम -5 होना चाहिए। यानी एक जो है निगेटिव इंटेजर लेंगे और एक जो है पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो उसका सम क्या होना चाहिए, यानी सम मतलब ऐड -5 होना चाहिए। तो कैसे आप दिखेगा, ध्यान से देखिए। एक होगा आपका -6, एक -6, और एक हो जाएगा प्लस, और जोड़ना है तो +1। यहां ध्यान से देखिए, -6 में से 1 घटाएंगे तो -5। क्लियर, समझ में आ गया, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है सी, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। यानी एक नेगेटिव लेंगे पेयर्स इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव लेंगे। तो देखिए कैसे लेंगे, तो एक -2 लेंगे और दूसरा +1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां ध्यान से देखिए, निगेटिव इंटीजर -2 और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेंगे और क्या करेंगे, डिफरेंस करना है। ध्यान से देखिए, डिफरेंस करना है, तो यहां जब डिफरेंस करेंगे तो एक प्लस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में लेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो डिफरेंस तो -3। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसी तरह इसको बनाएंगे, आप समझ गए होंगे। इसमें निगेटिव इंटीजर्स का चर्चा करा है, ओनली निगेटिव, 2 पेयर निगेटिव लेंगे तो 2 यहाँ निगेटिव लिए हैं, और डिफरेंस यहाँ डिफरेंस किया है यहाँ। ओके, यहाँ डिफरेंस तो माइनस माइनस प्लस हुआ है, तो 14 में से -6 को हटाएंगे तो 8 होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप देख लीजिए इसको। चलिए, धन्यवाद।